किसी के दिन किसी की मृत्यु हो गई तो लोग कहते हैं कि अब एकादशी मत करो क्योंकि मान हो गई। जब एकादशी के दिन कोई गैया ब्याएगी, कोई बच्चा होगा, तब एकादशी स्टार्ट करो। ऐसा आपके ब्रजमंडल में है या नहीं? बोलो हाँ या ना। जैसे जन्माष्टमी के दिन कोई मर गया परिवार में तो बोले यार जन्माष्टमी मान हो गई, हाँ या ना। अब मुझे ये बताओ कि ये परंपराएं सही हैं या गलत हैं? जोर से, जोर से भाई ये बताओ। तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है और परिवार इतना बड़ा है और दिन केवल 365 है, कोई ना कोई दिन तो कोई ना कोई मरेगा, तो फिर तो ऐसे एकादशी भी बंद हो जाएगी, जन्माष्टमी भी कोई टपक गया तो वो भी बंद, रामनवमी को टपक गया वो भी बंद, नवरात्रि में टपक गया तो नवरात्रि बंद, ऐसे तो सारे, दीपावली में मर गया तो दीपावली बंद, होली में मर गया तो होली बंद, ऐसे में तो सारे त्योहार बंद हो जाएंगे। भाई ये बताओ कि जब कोई एकादशी के दिन मरा तो आपने कहा एकादशी मत करो। मेरा सवाल है कि आपने झूठ बोलना बंद किया क्या कि भैया आज मर गए थे तो एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलेंगे? आदमी मर गया तो क्या आप झूठ बोलना छोड़ते, छल करना छोड़ते, कपट करना छोड़ते, निंदा करना छोड़ते, चुगली करना छोड़ते, गलत काम नहीं छोड़ते? ले दे के एकादशी करते थे वही बंद कर दिया। भगवान ने कहा ये सारी गलत परंपराओं को बंद करो और गिरिराज जी का पूजन करो। आपके परिवार में भी यदि ये गलत परंपराएं हैं तो इसे बंद करो। कोई मरे कोई जिए अलग विषय, जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के अधीन है ना। किसके अधीन है? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षैमम कर्मणैवाभिपद्यते। क्या लिखा है? कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और सुनो, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। इसलिए एकादशी बंद ना करो, रामनवमी बंद ना करो, अच्छे काम बंद ना करो। मेरी माँ, जिसको मरना है वो मरेगा ही, उसे आप रोक नहीं सकते। और ये जो गलत परंपराएं हैं, कुछ लोग परंपराएं क्या बोले बकरा काटते हैं देवी देवताओं के नाम पे, ये गलत परंपराएं घुसी पड़ी हैं। हमारे भारत में बहुत लोग देवी देवताओं के नाम पे बलि चढ़ाते हैं। बोलो हाँ, आपके यहाँ तो नहीं चढ़ती बलि? तो ये गलत परंपराएं, इन सभी गलत परंपराओं को खत्म करने के लिए भगवान जी ने इंद्र की पूजा की परंपरा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई, ताकि भगवान ये मैसेज दे सकें कि गलत परंपराएं तुम्हारे बाप दादे करते आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हैं, वो गलत भी हो सकती हैं। भगवान के घर में ये परंपराएं थी जो गलत थी, भगवान ने उन्हें ठीक किया। तो गलत परंपराओं से बचना है। ये कथाएं केवल सुन के घर जाओ ताली बजा के ये वाला नहीं, ये सिखा रही हैं कथाएं कि भैया ये करना, ठीक है। और आगे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने वरुण लोक में जाकर के अपने बाबा नंद बाबा को, जो वरुण देवता ले गए, सवेरे सवेरे स्नान करवे गए, रात्रि के लेके चले गए, बाद में लाए। सब ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया भगवान ने। ब्रजवासियों ने कहा लाला वो को बैकुंठ ना चाहिए भैया, ये वृंदावन ही बढ़िया है, बैकुंठ से बढ़िया वृंदावन है। वृंदावन वृंदावन है, बैकुंठ में भी इतना आनंद नहीं है जितना आनंद वृंदावन में। क्यों? वृंदावन में संतों का दर्शन, भगवान की कथा, यमुना मैया की धारा और वो भूमि जहां भगवान के चरण पड़े, ये दिव्य भूमि ब्रजमंडल की पावन है। इसलिए वृंदावन की सुंदरता भी ब्रजमंडल से। अच्छा, हमने एक दिन बोला ना ब्रज का फुल फॉर्म क्या है? बैकुंठ भी फीका है ब्रजमंडल के आगे। अच्छा बताओ, ब्रज का फुल फॉर्म बताए थे ना हम, क्या हुआ? ब्रज किसे कहते हैं? ब्रह्म की रज। ब्रा मतलब ब्रह्म, जा मतलब ब्रह्म की रज, जा आखिरी और ब्रह्म ब्रज, ब्रज ब्रज, ब्रह्म की रज। तो ब्रह्म की रज में ब्रह्म पहला शब्द, रज का आखिरी जा, हो गया ब्रज। जहां ब्रह्म की रज सुलभता से प्राप्त हो उसे ब्रज कहते हैं। इसलिए कहा वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा कौन जाने?
वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे। इसलिए मेरी माँ आयो करो वृंदावन। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, आना वृंदावन। मैया वृंदावन आना मेरी माँ। ये इतना सिर ढक के बैठी हो तो हम जेठ हैं आपके क्या हैं? ये तो गुरु जी हैं, हम आपके छोरा हैं। सुनो, भगवान ने आज एक दिव्य लीला की जिसे कहते हैं रास लीला। ब्रजवासियों को लाकर वृंदावन दिखाया, वैकुंठ को उन्होंने फेल कर दिया, नंबर कम दिए, वृंदावन को नंबर ज्यादा। आज भगवान ने एक दिव्य लीला की जिस लीला का नाम है महारास, रास लीला। कहां से स्टार्ट हुई? आज भगवान शब्द से स्टार्ट। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान की वह रात्रि आ गई जिसका गोपियों को और भगवान को वर्षों से इंतजार था। जब भक्त भगवान को याद करता है उसका नाम है भक्ति, पर जब भगवान भक्त को याद करें उसका नाम है भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की परिपक्वता। आज भगवान ने रंतुम मन बनाया, मनश्चक्रे, आज मन बनाया गोपियों के संग रमण करने का। तो क्या किया भगवान ने? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि में मन बना के चलो गोपियों को पुकारते हैं। आज गोपियों को बुलाया, काय के लिए? रंतुम, रमण करने के लिए। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, किसका आश्रय लिया? योग माया, मतलब श्री राधा रानी का आश्रय लेकर आज भगवान ने अपनी रास लीला प्रारंभ की। क्या किया? सबसे पहले अधरों पर बांसुरी रखी और गोपियों को बुलाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। कौन सा मंत्र बांसुरी से पुकारा? क्लीम बीज मंत्र। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया और गोपियों को पुकारा। आज गोपियां भगवान को नहीं बुला रही हैं, आज गोपियां तो काम कर रही हैं। दोहंत्यो व्ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। आज गोपियां काम कर रही हैं, कोई गैया दोह रही, कोई बच्चे को दूध पिला रही, कोई लिंब